हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप! दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए। ये सांप अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं, उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। अरे अरे, ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। अरे, ये तो सोने का सांप है। और सांप चाहिए? नहीं, सांप नहीं। कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ वसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण, जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधा भाई, अभी आपने कुछ देर पहले साईं बाबा से उपदेश लिया और अब आरती किसी और की कर रही हैं? किसी और की नहीं, मैं साईं बाबा जी की ही आरती कर रही हूँ। साईं बाबा की? हाँ, ये अक्कलकोट स्वामी जी हैं। साईं बाबा इन्हीं के अवतार हैं। साईनाथ इन्हीं के अवतार हैं? हाँ महालसापति जी, कई साल पहले की बात है। श्री शैलभ के केले के वन में एक लकड़हारा आया। खून चींटियों के घर में से। दिव्य रोशनी। अरे देवा, चींटियों के घर में कोई साधु तपस्या तो नहीं कर रहा? स्वामी जी प्रणाम। मुझे माफ कीजिए स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई।
मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से गिर गई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रकट होने के बाद अक्कलकोट स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो कलकत्ता गए, पंजाब गए, तीर्थ यात्रा करते हुए वो देवलग्राम आए। देवलग्राम से राजूर और फिर राजूर से पंढरपुर, पंढरपुर से मंगलवेढ़ा आए। मंगलवेढ़ा में वसापा तेली रहता था, भोला भाला, गरीब, निष्पाप। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। दिगंबर बाबा, आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, रुक जाइए दिगंबर बाबा। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप! दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए। ये सांप अचानक यहाँ कहां से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लूं? हाँ वसापा, उठा लो। तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। सांप! क्या हो गया है आपको? जंगल में किसी ने आपसे कहा सांप उठा लो, तो आप सांप उठाकर घर ले आए। अरे किसी अरे गहरे ने नहीं कहा, दिगंबर बाबा ने कहा है। कौन दिगंबर बाबा? अपनी पत्नी की बात तो कभी सुनी नहीं, और उस बाबा की बात सुनी ही नहीं, बल्कि झट से मान भी ली और ले आए इस मुसीबत को घर। अरे अरे ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। अरे ये तो सोने का सांप है। दिगंबर बाबा ने मुझे कहा था सांप उठा लो, कल्याण होगा। मैं बेवकूफ उनकी असलियत को पहचान ना सका। सामने ईश्वर थे और मैं उनसे कह रहा था मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं दिगंबर बाबा? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा आप कहाँ हैं? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा। प्रणाम बाबा। और सांप चाहिए? नहीं सांप नहीं,
कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ बसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लोग संभ्रम में हैं। उनकी संभ्रम अवस्था दूर करके उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराना होगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल जेठा मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। बसापा, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दो, परमार्थ की ओर मन लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। यहाँ से सोलापुर गए, सोलापुर से अक्कलकोट गए महाराज। अक्कलकोट में उन्होंने साईं बाबा जैसे ही चमत्कार किए, लोगों का मार्गदर्शन किया, पीड़ितों का उद्धार किया, अंधविश्वासियों की आंखें खोल दी। अक्कलकोट रियासत के राजा मालोजी भी उनके भक्त थे। अक्कलकोट उनका कार्यक्षेत्र था, इसीलिए वो अक्कलकोट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय स्वामी समर्थ हमारे सामने खड़े हैं महालसापति जी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम राधाबाई। प्रणाम महालसापति जी। आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सब साईनाथ की कृपा है राधाबाई। बाबा ने आज महालसापति के बच्चे की मौत से रक्षा की है राधाबाई। हैं? जिसके साथ सद्गुरु का आशीर्वाद होता है, मौत उसकी तरफ तिरछी नजर से देख भी नहीं सकती। अक्कलकोट स्वामी समर्थ ने ऐसा कोई चमत्कार किया है राधाबाई? एक समय की बात है लक्ष्मी की माँ, श्री स्वामी समर्थ पंढरपुर में थे। वहाँ वो नदी के किनारे के पास बैठे थे कि स्वामी महाराज, स्वामी स्वामी महाराज, महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, हमारा एक बच्चा था और वो हमें छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, जाकर रोको उसे, जाने मत दो। स्वामी महाराज, उसकी मृत्यु हो गई। आप भगवान हैं। अरे हट! हमारे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। हाँ स्वामी महाराज। स्वामी महाराज, आप भक्त वत्सल हैं, आप मालिक हैं, माँ है हमारी। क्या आप एक माँ का अनुरोध अनसुना कर देंगे? स्वामी महाराज, मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, मैं आपके दर पर आई
आई हूँ, खाली झोली लेकर नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने सिर मार मार कर जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। दया कीजिए। रुक जाओ और जाकर अपने बेटे को घोड़े पर बिठाकर मेरे पास ले आओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन स्वामी महाराज, हमारा बेटा तो मर गया है, हम उसे घोड़े पर बिठाकर कैसे? हम लेकर आएंगे महाराज, लेकर आएंगे। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। पागल है ये माँ बाप जो इस ढोंगी बाबा पर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी मरा हुआ इंसान भी जिंदा होता है। और स्वामी जी ने क्या सोचकर कह दिया कि बच्चे को ले आओ? जिसकी शव यात्रा निकलनी चाहिए थी उसे घोड़े पर सवार करके लाने को कहा, और सुना है उसकी बारात निकलने वाली है। रोते क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा घुड़सवारी कर रहा है। ले पहना दे उसे। इसे पकड़े क्यों हो? छोड़ दो इसे, इसे अकेले सवारी करने दो। लेकिन स्वामी महाराज, मेरा बेटा। छोड़ दो इसे। मेरा बच्चा। हाँ, ये अपने दीनू की आवाज है। माँ, पिताजी। दीनू, दीनू बेटा, दीनू बेटा, मैं आ रही हूँ दीनू बेटा। दीनू, दीनू बेटा, दीनू की माँ, अपना दीनू। पिताजी। स्वामी महाराज, आपने हमारे बेटे को जिंदा कर दिया। बेटा, स्वामी जी के पैर छुओ। ऐसे थे श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट के, बाहर से कठोर, अंदर से फूल से भी कोमल। उनका हर एक कार्य भक्तों के उद्धार के लिए होता था। सुख धाम, धन धाम, साईं राम, साईं श्याम, गुण धाम, यश धाम, साईं राम, साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु, साईं बाबा। तुझे प्रणाम। श्यामा, माँ जी क्या कह रही हैं?
कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हैं? बाबा, आपने मुझे माँ कहा? इसमें ही मेरा गौरव है साईं बाबा। आपके नाम का जाप ही हमारे लिए मोक्ष मुक्ति का साधन है साईं बाबा। आपकी कथाएं सुनना और सुनाना हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है साईं बाबा। अपना जीवन सफल बनाने वाले इस मंत्र को अब हम जान गए हैं साईं बाबा। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो।